एक आता है कि भाई प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट तो एनीवे इज अ पॉलिसी ऑफ बीसीसीआई, बट इट शुड आल्सो कम फ्रॉम विद इन। आप कब तक इंटरनेशनल प्लेयर्स को बोलते रहोगे कि आपको डोमेस्टिक खेलना है? ये चीज अंदर से भी आनी चाहिए कि मुझे ये स्किल सेट इंप्रूव करना है, रेड बॉल में परफॉर्म करना है, टेम्परामेंट अपना बनाना है। एंड वंस अगेन मुझे लगता है इसमें आपकी कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी बड़ी साफ तरीके से दिख रही है दो लेवल्स पे। अगर आपने ये कह रखा है कि हमें शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में चाहिए, तो उस बेचारे के पास टाइम कहाँ है कि वो डोमेस्टिक में जाके अपने आप को स्किल सेट इंप्रूव करे रेड बॉल क्रिकेट का। एंड शुभमन गिल इज जस्ट एन एग्जांपल। यू टेक जसप्रीत बुमराह फॉर दैट, जो कि वो तो इंडिया के मैचेस सारे नहीं खेलते। आप सिराज की बातें कर लो, आप अक्षर पटेल की बातें कर लो, आप वॉशिंगटन सुंदर की बातें कर लो, ये लोग कहाँ से इनके पास टाइम है? जायसवाल ट्राई कर रहे 3 फॉर्मेट खेलने का, कि ये लोग कब तक इंप्रूव करते रहेंगे? नहीं, आई थिंक ये तो एक्सक्यूज वैलिड भी नहीं है भाई। अभी पिछले कुछ टाइम से तो हम लोग देख रहे केएल राहुल हिमसेल्फ, उनने ये चीज प्लान कर रखी है हर सीरीज से पहले मैं एटलीस्ट 1-2 इंडिया ए के मैचेस खेलूंगा ही खेलूंगा। अभी जो हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इंडिया ए के मैचेस थे, वहां पे तो हमारी पूरी टीम एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि आधे खिलाड़ी तो आपने भेज रखे थे डोमेस्टिक के, भाई जाके खेलो मेन टीम के प्लेयर्स, एंड वहां पे उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं थी। तो ये एक्सक्यूज इस टाइम पे तो वैसे भी कैसे बनता है? हर खिलाड़ी इस टाइम पे, अब रोको तो बचे नहीं टीम के अंदर, क्या ये उनके ऊपर शॉट है? वही अब मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये डोमेस्टिक वाला अगर यहाँ पे ये होता, आई डोंट थिंक वैसे है रोहित कोहली के ऊपर, भाई अगर है तो भाई फिर भाई आर्मी स्टार्ट। एक और हिपोक्रेसी मुझे लगी इस चीज में कि आप कह रहे हो कि प्लेयर्स के अंदर से भी होना चाहिए कि मुझे डोमेस्टिक खेलना है, तो आप रिवॉर्ड कहाँ कर रहे हो? हाँ, आप क्या डोमेस्टिक प्लेयर्स को ले रहे हो? हाँ, तो फिर आप किस मुंह से बोल रहे हो ये चीज? तो मेरे को यहाँ पे भी बड़ी हिपोक्रेसी लगती है कि क्या लॉजिक चल रहा है। लास्ट 2 स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले तो जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का व्हाइट वॉश कंपैरिजन कर दिया है भाई, ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश आप यहाँ से कंपेयर मत करो। मैं सुनता हूँ कि बहुत लोग बोलते रहते हैं, बट वहां पे एक्सपीरियंस बैटर्स थे और यहाँ पे नहीं थे। एंड यहाँ पे 4-5 बैटर ने लेस देन 15 टेस्ट मैचेस, एकदम एक नंबर सोच के 15 थे वो पहले से, 15 टेस्ट मैचेस से भी कम खेला है। एंड वहां पर तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। हम लोग, आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड, but this is what exactly transition is. Whoa. This is where you begin to lose me, because अभी आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि we don't believe in transition, something like that, और अभी आप जो है ट्रांजिशन का एक्सक्यूज दे रहे हो। सेकेंडली, क्या हमने कहा था कि कोहली और रोहित को हटाओ? ये क्या बात? ये जो आप एक्सपीरियंस वाला पॉइंट लेके आ रहे हो, उस टीम को देखो कितना एक्सपीरियंस, और ये जो टीम मिली है उसमें कितना एक्सपीरियंस है आपको। विरासत में जो टीम मिली थी वो एक्सपीरियंस्ड ही थी। जो प्लेयर्स आपको उस टाइम पे मिले थे वो एक्सपीरियंस्ड ही थे। तो इस टाइम पे, आउट ऑफ ऑल द टाइम, इस टाइम पे तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि हमारे पास एक्सपीरियंस टीम नहीं है। टू ऑल्सो बैक दिस विद स्टैटिस्टिक्स, इन जनरल जो आप कह रहे हो कि इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनने 15 टेस्ट मैचेस से कम खेले, मेरे पास एक स्टैट है जहां पे आपको ये पता चल रहा है कि इन प्लेयर्स को किन किन पोजीशंस में बार बार चेंज करेगा, कितने प्लेयर्स यूज करेगा ये टेस्ट क्रिकेट में सिंस सितंबर 2024, जब से गौतम गंभीर टेस्ट मैचेस के अंदर अपना कमान संभालने लग गए थे। सितंबर 2024 से ओपनिंग में 3 बैटर्स ने परफॉर्म करा है, मतलब खेला है। नंबर 3 पे 7 बैटर्स एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, नंबर 4 पे 5 करे गए हैं, नंबर अपने आप चल के आता है बैड मुंडा। नंबर 5 पे 7 लोगों ने खेला है, नंबर 6 पे 9 लोगों ने खेला है, नंबर 7 पे 8 लोगों ने खेला है। अगर इतने चौपन चेंज होंगे, इतने प्लेयर्स अंदर बाहर जाएंगे, तो खाक किसी के 15 टेस्ट मैचेस से ज्यादा वैसे भी खेलने वाले हैं। ये टीम टेस्ट मैचेस में, स्पेसिफिकली T20s में तब भी आप ले लेते हो, क्योंकि भाई इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन होता है। टेस्ट में आपको टीम बनानी पड़ती है भाई, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। जिनके रहने पॉडकास्ट में आके कह रहे कि इट इज नॉट ईजी भाई, अगर आपका पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है तो इट इज नॉट ईजी फॉर अ बैट्समैन। स्मृति मंदाना ये चीज कह चुकी है T20s में अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको ओपनिंग की जगह 1 डाउन खेलना है, तो आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है। एंड इस लेवल पे चेंज होता है कि अच्छा, बैटिंग जब स्टार्ट होने वाली है, आपने पैड अप अभी नहीं कर रखा, वहां से चेंज होने लग जाता है थोड़ा। तो टेस्ट मैचेस में तो होएगा ही होगा यार। आप इस टाइम पे क्या फालतू का एक्सक्यूज दे रहे हो कि एक्सपीरियंस नहीं है टीम के अंदर? इंग्लैंड में तो आपने एक्सक्यूज नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि रिजल्ट आ गया आपके हाथों में। अब रिजल्ट नहीं आया तो आप एक्सक्यूज की बातें कर रहे हो। ये टीम आपने खुद बनाई है। अब जाके अगर आप ऐसे टाइप की फालतू चीजें बात करने वाले हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, तो यू आर गोइंग टू लूज इट भाई। मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही बेकार स्टेटमेंट था और ये देना ही नहीं चाहिए था। हाँ भाई, साफ साफ कहते हैं कि हाँ 2 व्हाइट वॉश हो गए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसके ऊपर हम काम करेंगे और बेटर करने का ट्राई करेंगे। फॉर रोहित शर्मा फैंस, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज थी घर पे, उसका जो 4 टेस्ट मैच था, उसमें जायसवाल, गिल, रोहित शर्मा, पाटीदार नहीं आए थे। जायसवाल उस टाइम पे नए नए प्लेयर आए थे, सरफराज खान वहां पे खेल रहे थे, ध्रुव जुरैल वहां पे नए आए थे, आकाशदीप वहां पे खेल रहे थे। ये भी नई लाइनअप ही थी भाई, काफी अच्छा पॉइंट। एंड वहां पे आके परफॉर्म करके दिया ना उसी कप्तान ने जिसको आपने फेंक के बाहर निकाला। तो फिर अब आप यहाँ पे फेंक के बाद, मैंने ये भी देखता हूँ कई लोग बिना रिसर्च करे बोल देते हैं ये चीज कि रोहित शर्मा कोहली को बाहर निकाल दिया, बट वी नो कि इट्स नॉट दैट सिंपल। भाई पता है, मैंने ऑफ लेट तो मैं जितना धीरे धीरे सुनता जा रहा हूँ जर्नलिस्ट को,
मैंने तो ऑफ लेट ये सुनने लग गया हूँ कि टू द पॉइंट की थोड़ी सी वो कहता है ना कि आप पुश कर रहे हो जबरदस्ती में। इट वाज ऑफ कोर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइड्स। हाँ, ठीक है ना, हाँ, आप ये नहीं कह obviously, सकते ये कि तो, सिर्फ हाँ। गंभीर ने कहते वो निकल जाएंगे, हाँ, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, उनसे पूछा गया था कि आप 2 साल दे सकते हो कि नहीं दे वरना ओडीआईज में आपको कुछ और दिख रहा होता अभी। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि रोहित और कोहली का एकदम था कि नहीं मैं तो अभी 5 साल और खेलने वाला हूँ, या फिर 5 साल छोड़ो 2 साल और 27 का WTC तक भी खेलने वाला हूँ। तो वो भी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये चीज़ें ना कभी एग्जैक्टली पता चलने नहीं वाली है। तो मैं उसको कभी भी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता कि गंभीर ने निकाल दे कर दिया। बट बात वही है कि आपके अंडर गए हैं एंड यू न्यू कि आपके अंडर ही ये ट्रांजिशन आएगा, चाहे वो स्पिनर्स में कह लो चाहे वो बैटर्स में कह लो, तो ये इसको एक्सक्यूज यूज मत करो। लास्ट पॉइंट जो कि सब वेट कर रहे होंगे, आई एम द सेम गाय जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप और इंग्लैंड में ड्रॉ करा था। क्रेडिट तो हम मांगते हैं सर, चल के तो धोनी के पास आता आज तक लोग कहते थे कि गौतम गंभीर क्रेडिट मांगता है, एंड मैं कहता था शो मी वन वीडियो जहां उसने एक्चुअली में क्रेडिट मांगा है। उसने कभी ये चीज नहीं करी है। बट आज जो उसने ये बोला है ना, वंस अगेन बात गलत नहीं है, वो जस्ट कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था ना। अगर आप वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे ध्यान से, एक तो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस भी थोड़े लो वॉइस में आते हैं, वॉल्यूम में आते हैं, क्योंकि माइक उनके पास होता नहीं अच्छा वाला। तो अगर आप एक्चुअली पूरा कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे तो उसने वो चीज उस इंटेंशन से नहीं कही है जिससे कही है। बट वंस अगेन यू आर मीडिया ट्रेन्ड इनफ, आपको ये बकवास करनी नहीं चाहिए। आप एज अ प्लेयर भी खेल चुके, एज अ कोच भी कर रहे हो। और अगर कोई अब आपको ये बोलता है ना कि आप क्रेडिट मांग रहे हो, तो वो गलत भी नहीं है बोलना। ये चीज आपको बोलनी ही नहीं चाहिए कि आई एम द सेम गाय जिसके अंडर हम ये करे थे वो करे थे। पहली बात तो वाइड बॉल क्रिकेट में सक्सेस गिना क्यों? किसने पूछा किसी ने आपसे कि वाइड बॉल में आपका, या फिर यू आर द राइट मैन फॉर द इन वाइड बॉल जॉब और नॉट? हम तो कहीं नहीं रहे कि वाइड बॉल में कोई प्रॉब्लम है। रेड बॉल की बात हुई है ना, 2 वाइट वॉश हो गए। ठीक है, इंग्लैंड का बहुत तगड़ा था, मैं तो खुद ही कहता हूँ। इंग्लैंड में जब हमने ड्रॉ किया था, मैं कहता था कि मैं तो अग्री नहीं करता हूँ कई सारे डिसीजन से गंभीर के, लेकिन अगर वो जीत रहे तो मैं कौन होता हूँ क्वेश्चन करने वाला? एट द सेम टाइम जब वो हार रहे तो मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं। और वाइड बॉल में चलो ठीक है आपने गिना दे, ये कौन गिनाएगा कि पिछले 19 टेस्ट मैचेस में अंडर हिम हम लोग 10 मैच हारे हैं, 2 वाइट वॉश हो चुके, 12 महीने के अंदर बिगेस्ट मार्जिन ऑफ डिफीट हमारा टेस्ट में आपके अंडर रहा है, ये कौन बताएगा? एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी का तो सवाल ही नहीं है सर। जो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि हमें जो है पास्ट रिकॉर्ड देख के प्लेयर्स को जज नहीं करना चाहिए, एट प्रेजेंट लोग कैसा कर रहे हैं उसके बेसिस पे जज करना चाहिए। एट प्रेजेंट आपको जज करा जा रहा था और आपने कह दिया 5-6 महीने पहले जो मेरे रिजल्ट आए थे उसको देखो ना तुम लोग, क्योंकि अभी क्यों क्वेश्चन उठा रहे हो यहाँ पे? तो गौतम गंभीर अगेन, मैं आई नो भाई, आई फील सॉरी फॉर द गाय वेरी ऑनेस्टली। आई नो he has been cornered and back is against the wall, तो बौखला गए। एटीट्यूड वैसा है कि मैं सर तो अभी भी नहीं झुका रहा, कट जाए सर लेकिन झुकाऊंगा नहीं। तो वो जो मन में आ रहा है बोल। मुझे अच्छा लगता है ऐसे टाइप के लोग, मुझे बहुत पसंद है। बट वही बात है कि आपको मीडिया में ना कुछ तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है। इसको आप वैसे कह सकते हो कि ठीक है, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज एंड इन माई टीम कि हम लोग यहाँ से टर्न अराउंड करके दिखाएंगे। हमने ये चीज इंग्लैंड में कर रखी है, हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी करा है, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे। और पता है ये चीज बोल दी होती है ना, सब लोग सपोर्ट करते कि भाई तब पॉजिटिव एटीट्यूड है, अब बंदा कमिटमेंट दिखा रहा है कि नहीं मैं काम मेहनत करूंगा, एग्जैक्टली, मैं टर्न आउट करके दिखाऊंगा। बट ये बोलूँ ना कि नहीं लेकिन मैं ये जीता था और मैं वो जीता था, जहां पे आपने वो अपने ऊपर लानी शुरू कर दी चीजें। वन सेकेंड, अच्छा जो लोग कहते हैं ना कि आपने नहीं जिताया, मुझे लगता है उसका मतलब भी ये नहीं था बोलने का कि मैंने जिताया है। वो बस अब वन सेकेंड पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्वेश्चन उस सेंस में था कि एज अ कोच आपके अंडर ये नहीं हो रहा, तो तब उसने कहा कि एज अ कोच मेरे अंडर लेकिन ये सब भी हुआ। ये नहीं उसका कहने का मतलब था कि मैंने जिता दिया। लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उस चीज को। पर क्रेडिट था भाई, वो मांग रहे थे क्रेडिट इस चीज का। वही आपको ये चीज आप बोल के ना बच नहीं सकते हो। मतलब मैं भी कोई इसकी वाइट वॉशिंग नहीं करने वाला। ये इट वाज क्लियरली अ वेरी बैड स्टेटमेंट एंड अल्टीमेटली सब चीजें कवर करने के बाद अब आप सोच रहे हो इतना कॉन्फिडेंस में बंदा ये सब बोल रहा है, क्या बीसीसीआई को लग नहीं रहा कि इनको हटाना चाहिए? तो क्या है भाई इसके पीछे की न्यूज़? तो बीसीसीआई नहीं हटा रही है एंड दिस हैज नाउ बीन रिपोर्टेड ऑफिशियली बाय ऑल द जर्नलिस्ट्स। क्रिकबस की आप बात कर लो, मैं तो अभी ऑनलाइन देखा तो मुफद्दल वोरा जैसे जो ट्वीट करते हैं वो भी कर रहे हैं सब लोग। ESPN क्रिकेट की बातें कर लो, हर कोई अब ये बोल रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी नो पैनिक डिसीजन मेकिंग इन बीसीसीआई राइट नाउ, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है एंड उसके चलते अगर हम एकदम से कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेंगे जबकि टेस्ट मैचेस अगले 8-9 महीने तक होने भी नहीं वाले, तो मे बी इंस्टेबिलिटी आ सकती है मैनेजमेंट के अंदर। वो अभी हम वर्ल्ड कप से पहले, एक होम वर्ल्ड कप से पहले तो स्पेशली अफोर्ड करना नहीं चाहते। फेयर एनफ। वैसे अगर ये थिंकिंग के उनकी, मे बी ये लोग वर्ल्ड कप के बाद एकदम से शौक लगेगा गौतम गंभीर को, यहाँ पे एक वर्ल्ड कप उठा रहे, फिर एकदम से कॉल आया, फिर कह रहे कि भाई टेस्ट से वर्ल्ड कप उठा ले तो कोई हाथ नहीं लगा रहा गंभीर को। हाँ भाई, उसके बाद वो अनटचेबल से हो जाएंगे भाई सब लोग। मुझे लगता है मोस्टली वर्ल्ड कप जीतना भी एक अनफेयर स्टैंडर्ड है बाय द वे। ये मैंने पहले भी कहा था, इट शुड बी अबाउट रीचिंग द फाइनल्स।
हाँ फाइनल तक अगर आप ले आए ना तो आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। फाइनल में फिर क्या होता है ऊपर नीचे, इट्स आल्सो अ लॉट अबाउट कि उस डे पे कौन क्या चल रहा है। हाँ तो नॉट एग्जैक्टली द करेक्ट जजमेंट, पर मतलब क्या फाइनल तक तो आना चाहिए। अगले कुछ 5-6 महीने में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई आ जाए इसके ऊपर तो मैंने जो अश्विन और आकाश चोपड़ा जी की भी जो वीडियो देखी थी ना, वही बात होती है। देखो इन एन आइडियल सेंस आई थिंक ही शुड बी सैक्ड, क्योंकि बात वही आ जाती है कि आपने 2 वाइट वॉश के बाद ना प्रैक्टिकली कोई भी कोच नहीं टिकता है। तो गंभीर कोई स्पेशल नहीं है। बट ये हम एक आइडियल सिनेरियो की बातें कर रहे हैं। वो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो रह चुके ड्रेसिंग रूम में, वो ना बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की बातें करते हैं। एंड यू लाइक इट और नॉट, बट उनका भी पॉइंट फेयर है। मतलब एज अ गाय जो कि मानता है कि सैक होना चाहिए, मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ। कोई बंदा ये कहता है, अगर अश्विन ये कहते हैं आकर कि सैक करने से कुछ नहीं होने वाला अभी, और अभी कोई टाइम भी नहीं है सैक करने का, बिकॉज अभी वो टाइम पीरियड जैसा चल रहा है, बिल्डिंग अप टू समथिंग एल्स। दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू इंस्टिल इंस्टेबिलिटी। आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे समझ में आता है। अगर मैं होता इन एन आइडियल सेंस तो सैक हो जाने चाहिए थे। और एक नए कोच आने चाहिए थे, और अलग फॉर्मेट के, मैं तो कहता हूँ अभी भी रेड बॉल के अलग कोच ही रहते हैं। मुझे तो अभी लगता है भाई कि अगर T20 वर्ल्ड कप बाई चांस हमारा थोड़ा गंदा जाता है, इवन इफ अगर हम लोग फाइनल में हार जाते हैं, आई हैव अ फीलिंग कि भाई कुछ एक्शन लिया जाएगा। फाइनल में यार कोई भी कोच हार रहा है ना। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि घर का है ना T20 वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली। अब तो उसके जा रहे थे ना राहुल द्रविड़, फिर तो रोहित शर्मा ने रोका। अब क्या सूर्य कुमार यादव जाके रोकेंगे जब उन्हें पता है कि सूर्य कुमार तो पूरा ट्राई करेंगे। नहीं भाई, क्यों? उन्हें पता है कि मेरी नौकरी जा रही है अभी, इसके बाद तो मैं घंटा किसी और को रोकने वाला हूँ यहाँ पे बैठ के। आई थिंक कि बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है अगर वर्ल्ड कप हार गए। ये ऐसे गौतम जैसे फिगर्स की प्रॉब्लम ही यही है कि अगर आप जीतोगे तो भाई आप एकदम चांद पे हो, क्योंकि आपने बॉलर आपने करके दिखा दिया। अगर आप बोल लो फिर करके नहीं दिखा पा रहे ना, तो फिर आप लिव बाय द स्वॉर्ड टू डाई। ऐसे कैरेक्टर्स की स्पेशलिटी होती है।